ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही वीडियो में हम लोग राम और मोहन नदी के किनारे खेलेंगे। नदी के किनारे, ओहो, नदी के किनारे नहीं खेलेंगे। तो ये है राम एंड मोहन विल सेल नॉट प्ले एट द बैंकॉक। हेलो एवरीवन, आज हम लोग टेंस के नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस कर रहे थे, आज फ्यूचर टेंस करेंगे, भविष्य में जाएंगे। इससे पहले हम लोग अपना प्रेजेंट में बात कर रहे थे, अब भविष्य में जाएंगे। आगे मैं जाके क्या करूँगा, तुम आगे जाके गिर जाओगे, तुम ये कर जाओगे, गागे गी जहाँ रहे वहाँ समझ लीजिए फ्यूचर टेंस है। आज के आने वाले समय का बात हो, जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस जो है वो जो है फ्यूचर टेंस आपका, उसमें भी 4 चैप्टर रहेगा, छोटा छोटा 4 चैप्टर रहेगा। जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर आ गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जिस तरह प्रेजेंट टेंस में कर रहे थे सेम इसमें भी रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, बाकी सब वही का वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। तो स्ट्रक्चर याद करने का जो है बहुत आसान तरीका है, एक बार रटिए, थोड़ा सा तो कष्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले फ्यूचर टेंस हम लोग आज से पढ़ना। फ्यूचर टेंस इसमें क्या बताता है? भविष्य बताता है। क्या बताता है? भविष्य बताता है। और फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, या फिर फ्यूचर पहला पार्ट हम लोगों का आज से स्टार्ट होता है। फ्यूचर टेंस के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है और बताऊंगा भी नहीं, टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष कुमार महतो, द साइंस एंड द इंग्लिश ग्रामर ट्यूटर of YouTube and of our school also. If you need any type of help related to grammar or science, especially biology, then please let me know. I will help you on that topic. ठीक है, 12 तक आपको कहीं से भी किसी प्रकार से बायोलॉजी से किसी प्रकार से कुछ सवाल हो, जेनेटिक्स से सवाल हो, मोलिकुलर बायोलॉजी से सवाल हो, वो सब अनदर थिंग है। अभी हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं, ग्रामर चलते हैं। ठीक है, और इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में मैं बहुत सारा साइंस का, बायोलॉजी का, इवन इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ में तो चल ही रहा है, तो इंग्लिश ग्रामर भी सीरीज़ लेकर के आऊँगा। लेट्स मूव टू द टॉपिक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान क्या होता है भाई? आइडेंटिफिकेशन, जिसको जिसको हम लोग पहचान कहते हैं, है ना। कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही बात किया जा रहा है या फिर मैं यहाँ पर ये इंग्लिश बोलूँगा? कैसे पहचानेंगे? चलिए जानते हैं। किसी वाक्य या फिर वर्ब, क्रिया, है ना, क्रिया के अंत में अगर गा है, गी है, गे हैं, इटीसी रहे, तो उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मान करके चलेंगे। पूछिए कैसे सर, आप फालतू कुछ भी बकवास कर दे रहे हैं, बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, मैं
किताब पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा। आई विल रीड बुक। गाया लास्ट में। पढ़ूंगा, बोल रहा है पढ़ूंगा, पता नहीं पढ़ेगा कि नहीं। हम लोग भी बहुत सारा प्रॉमिस करते हैं, अपने समय में हम लोग भी करते थे कि रात के 3 बजे तक पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 10 बजे फ्लैट, उस तरह करके है। डेली लाइफ टू लाइफ एग्जाम्पल, मैं रोटी खाऊंगा, ठीक है। आई विल ईट, रोटी का रोटी भी इंग्लिश में रोटी का इंग्लिश में रोटी भी होता है और चपाती भी होता है, ठीक है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सेल भी होता है, विल और सेल भी होता है हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन आजकल हम लोग मॉडर्न ज़माना में, आजकल जो हम लोग जो नए नए ये में घुस रहे हैं, सेल का यूज ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। फिर भी मैं स्ट्रक्चर में सेल ज़रूर ये करूँगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आप लोगों को बताता हूँ। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, विल या सेल होगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चिंता मत कीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसा V1 V5 नहीं बताया यहाँ पर होगा, सिर्फ V1, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ये सेल जो है ये ख़त्म हो गया, धीरे धीरे मेरे को लगता है ग्रामर बुक भी ख़त्म कर देगा। लेकिन बस आपके नॉलेज के लिए बस बता दूं, ये विल जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, एक्सेप्ट आई और यू, जो कि हम लोग, मैं आपको शुरू से ही बता के रखा हूँ। रटना क्या है? ही, सी, इट, नेम। ये अगर 4 आ गया तो वहाँ पर विल, बाकी जगह के साथ सेल। लेकिन आज के समय में आप सेल कहीं भी, विल कहीं भी यूज कर दीजिएगा तो वो गलत नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ विल किया हुआ है, ये गलत नहीं है, लेकिन यहाँ विल के जगह में सेल लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन हम लोगों को जो बोलचाल के भाषा में है, सेल ख़त्म हो गया है लगभग, तो मैं क्यों यूज़ करूँ? बाकी टीचर अगर आपको सेल बता रहे हैं तो जानिए, लेकिन मैं जो तो सेल का यूज़ नहीं करूँगा, विल का ही यूज़ करूँगा, ठीक है। ये पॉजिटिव एग्जाम्पल ही था। फिर भी मैं यहाँ पर 5 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे जो है गीता, गीता आज मिठाई खिलाएगी, नहीं खिलाएगी ज़्यादा हैवी वर्ड हो जाएगा। आज स्कूल जाएगी, है ना। गीता के बारे में बोला जा रहा है तो क्या हो गया? सब्जेक्ट सबसे पहले गीता, उसके बाद विल, स्वाभाविक बात है किसी आदमी का नाम है तो विल, उसके बाद V1, तो क्या? सीता विल गो टू स्कूल। कहाँ जा रही है? स्कूल में। कब जा रही है बताइए? आज जा रही है, टुडे। ये थोड़ा सा हार्ड आप लोग के लिए हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो लेते हैं, एक सेल का भी ले लेते हैं हम लोग। आज नहीं, हम लोग सेब खाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया? वी के साथ क्या लगता है? सेल। लेकिन
विल भी लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई गलत नहीं कर सकता है, लेकिन सेल लगता है। चलिए लगा दिए। आई विल सेल, उसके बाद क्या है, वी विल सेल, खाएंगे, खाएंगे का क्या होगा, ईट हो जाएगा, ईट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या खाएंगे, सेब खाएंगे, तो वी विल ईट एप्पल या फिर एन एप्पल। ठीक है, समझ गए। तीसरा एग्जाम्पल जो है सेम है, राम और मोहन नदी के किनारे खेलेंगे, है ना। तो यहाँ राम और मोहन सबसे पहले सब्जेक्ट है, मैं सबसे पहले सब्जेक्ट पर फोकस करूंगा, राम एंड मोहन, है ना। सब्जेक्ट पर मैं फोकस कर रहा हूं। राम एंड मोहन विल या फिर सेल, सेल ही लगना चाहिए, लेकिन आजकल सेल यूज नहीं होता है। तो राम एंड मोहन विल सेल, क्या है, वो नदी के किनारे खेलेंगे। वर्ब क्या है, खेलना। विल प्ले एट द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये बैंक मतलब ये पैसा कौड़ी रखने वाला बैंक नहीं है, बैंक मतलब किनारा भी होता है। बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी का किनारा, इसीलिए मैं जान के आप लोगों को ये एग्जांपल दिया था। ठीक है, ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसी में हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर जानेंगे, है ना। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसी में अब नेगेटिव एग्जांपल हम लोग लेंगे। पॉजिटिव से अब हम लोग आ जाते हैं नेगेटिव में। मैंने क्या कहा था, अगर पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, प्लस नोट। ठीक है, कुछ छेड़छाड़ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस नोट लगा, नोट उसके बाद V1। सेम रहेगा, गीता आज स्कूल नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, तो गीता विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। आज सेब नहीं, हम लोग सेब नहीं खाएंगे। ठीक है, यहाँ एक सेब लगा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ एन लगा दिए। ठीक है, हम लोग एक सेब नहीं खाएंगे, तो वी विल नॉट ईट एन एप्पल। बात खत्म। राम और मोहन नदी के किनारे खेलेंगे, नदी के किनारे, ओहो, नदी के किनारे नहीं खेलेंगे, तो ये है राम एंड मोहन विल सेल नॉट प्ले एट द बैंक ऑफ रिवर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग काम का बात करते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर दिए। किन्हीं को अगर किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो मैं बार बार एक ही बात वीडियो में करता हूँ कि मेरे को जानने दीजिए, तब ना मैं आपका हेल्प कर पाऊँगा। नहीं तो बताइएगा तो कैसे हेल्प कर पाऊँगा। चलिए कोई बात नहीं। और वही रिक्वेस्ट है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम देख रहे हैं और बाहरी लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो बाहरी लोग जो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन जब बढ़ता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। एक दिन ऐसा हुआ, एक वीडियो अच्छा व्यू गया, उस वीडियो में लगभग 30 से 35 सब्सक्राइबर मेरे को एक दिन में ही मिल गया था, बहुत अच्छा लगा। उसी तरह आप लोग मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आगे और भी वीडियोस बनाते रहूं, आप लोगों को हेल्प करता रहूं और इसी तरह सब कुछ आगे चलते रहे। थैंक यू।